एक ईमानदार लकड़हारा था, अपने परिवार के साथ गांव के पीछे की ओर जंगल के किनारे रहता था। रोजाना वह लकड़ियां काटकर उसे बेचकर उससे मिलने वाले पैसे से अपना भरण पोषण करता था। उसकी जिंदगी एकदम से खुशहाल से बीत रही थी। अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को और खुद के लिए 3 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। एक दिन लकड़ियां काटते काटते वह जंगल के भीतर तक चला गया। लकड़ियां न मिलने के कारण वह भीतर जंगल में ही सूखी सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा। तभी उसे एक सूखी डाली दिखी। उसे देखते ही वह उसको काटने के लिए उस पर चढ़ गया। नीचे कुआं था, उसको पता नहीं था। लकड़ियां काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। वह बहुत रोता है, अपना सर पटकता है। तभी कुएं की देवी प्रकट होती है। उसको कहती है, क्या हुआ वत्स तेरे साथ में? लकड़हारा उसको सारी बात बताता है। कुएं की देवी कुएं में जाती है, सोने की कुल्हाड़ी लाकर दिखाती है। लकड़हारा कहता है, यह कुल्हाड़ी मेरी दूसरी थी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, मुझे लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए। कुल्हाड़ी लाने के लिए मैं दोबारा जाती है और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है। ईमानदार लकड़हारा फिर से मना कर देता है, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मुझे मेरी लोहे वाली कुल्हाड़ी, वही मेरी कुल्हाड़ी है, वही ला कर दोगे तो ही मैं घर जाऊंगा और खुशी से अपने बच्चों के साथ रहूंगा। देवी उसकी बातों से खुश हो जाती है। उसकी ईमानदारी को देखकर उसे और प्रशंसा होती है और वह दोबारा जाती है और नदी में से एक बार उसकी वाली कुल्हाड़ी, जो लोहे और लकड़ी वाली कुल्हाड़ी थी, उसे लाकर लौटा देती है। इसे देखकर लकड़हारा बड़ा ही खुश होता है, प्रसन्न होता है और देवी को प्रणाम करने लगता है। उसकी यही ईमानदारी देखकर देवी माँ प्रसन्न होती है, खुश होती है। उसे कहती है, सुनो लकड़हारे, तुम यह दोनों कुल्हाड़ी रख लो जो सोने की और चांदी की है। मैं तुमसे खुश हूँ, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें इनाम के तौर पर यह 2 कुल्हाड़ी तुम्हें देती हूँ। इसे बाजार ले जाओ और इसे बेचकर खूब सारा पैसा लो और हमेशा अपनी ईमानदार पर कायम। हाय गाइड्स, पता है कहानी सुनी हुई है, लेकिन हर कहानी का चैप्टर 2 शुरू होता है। जैसे KGF 1, KGF 2, कबिन सुन KGF 3। तो इस कहानी का भी सेकंड पार्ट देखिए, मजा आ जाएगा। ईमानदार लकड़हारा पार्ट 2। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समय बीतता गया, लकड़हारे ने शादी कर दी, नया घर बना दिया, मगर आज भी वह लकड़ियां ही काटता था। वह वर्तमान समय की परिस्थितियों में जी रहा था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ जंगल से होकर गुजर रहा था। तब उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यास लगी। वो दोनों वापस उसी कुएं के पास से होकर गुजर रहे थे तो पत्नी ने कहा, यहीं से पानी पी लेते हैं। वो दोनों कुएं के पास गए। तब पानी पीते समय अचानक उसकी बीवी का पाँव फिसल जाता है और वह कुएं में गिर जाती है। लकड़हारा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो फुट फुट कर रोता है और वापस कुएं की देवी को आवाहन करता है। बहुत समय हो जाता है, कुएं की देवी प्रकट होती है। न उसको पूछती है, क्या हुआ वत्स तेरे साथ में? वो रोता हुआ सारी बात देवी को बताता। कुएं की देवी सारी बात सुनकर उसकी मदद के लिए कुएं में जाती है और ऐश्वर्य राय को लेकर आती है और लकड़हारे से पूछती है, क्या ये बीवी तुम्हारी है? लकड़हारा कहता है, ये बीवी मेरी है। कुएं की देवी क्रोध में आकर उस लकड़हारे पे चिल्लाती है, तो वही लकड़हारा है जो एक समय में अपनी ईमानदारी से मुझको प्रसन्न कर दिया था और आज तू अपनी ईमानदारी एक औरत के लिए खो दी। लकड़हारा कहता है, मैंने अपनी ईमानदारी नहीं खोई है, अभी तक मुझको याद है वो दिन। अगर आज मैं ये कहता कि ये बीवी मेरी नहीं है, तो आप वापस कुएं में जाती, मलाइका अरोड़ा लाती, फिर मैं मना करता। आप फिर तीसरी बार कुएं में जाती, मेरी बीवी को लाती, फिर मैं ये कहता कि ये तीसरी वाली बीवी मेरी है।
तो आप वापस ये कहती मैं तेरी ईमानदारी से खुश हो गई इसलिए ये तीनों बीवियां तुझको देती हूँ यूँ कह के चली जाती। इस महंगाई में एक का तो पूरा नहीं हो रहा, 3 का क्या करूँ ये सोचकर सोचा चलो ऐश्वर्या को ही लेकर चला जाता हूँ। No, 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 no.